Radhikesh, today's curious question is क्या हमें स्टेबिलिटी मिल सकती है? जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हुई तो हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो क्या हमेशा यही सुख दुख चलता रहेगा? क्या कभी हम स्टेबल नहीं हो सकते कि फल चाहे कुछ भी आए हम हमेशा खुशी हैं? जब भक्तों के मन में ये सवाल आया तो हमारे मैसेफुल श्री कृष्ण जी ने इसका आंसर दिया डिवाइन गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 2nd अध्याय के 47 श्लोक में। श्री कृष्ण सेज, हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म से पाए जाने वाले फलों के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कभी ऐसे कर्म न करने में आसक्त हो। जय श्री राधे कृष्ण। यहाँ पे हमारे मैसेफुल श्री कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं कि हमारा अधिकार हमारे कर्मों पर है, ना कि कर्म से पाए जाने वाले फलों पर। उसके तो हम अधिकारी है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म हैं। हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जो भी कर्म करेंगे हम, उसके बाद उसके फल हमें क्या मिलने वाले हैं, इसका पूरा कंट्रोल श्री कृष्ण जी के हाथों में है। हम हमेशा कुछ भी कर्म करने से पहले सोच लेते हैं फल ये मिलेगा, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलता, और यही जीवन का सत्य है। सत्य जो समझ लेता है वही जीवन में सदा सुखी रहता है। यहाँ हमारे श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्मों पर है, लेकिन कर्म करने के बाद उसका फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, इसका डिसाइड ना तुम कर सकते हो, ना ही तुम्हारी इच्छा अनुसार ये सब कुछ होने वाला है। तुम सिर्फ अपने कर्मों को डिसाइड कर सकते हो। तो पूर्ण निष्ठा से अपने कर्म किया करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो जो भी तुम डिज़र्व करते हो फल, वो तुम्हें सही समय पर मिल ही जाएगा। तो हमें हमेशा अपने कर्तव्य को, अपना कर्म, अपने कर्तव्य समझकर करते जाना चाहिए। कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि ये कर्म कर रहे हैं तो इससे ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमें हर कर्म केवल अपना कर्तव्य समझकर करते जाना चाहिए, और जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल तो श्री कृष्ण जी खुद दे ही देंगे। लेकिन श्री कृष्ण जी बहुत मर्सीफुल है। श्री कृष्ण जी जानते हैं राइट टाइमिंग, और श्री कृष्ण जी हमें हमारे सभी अच्छे कर्मों का फल सही समय पर देते हैं। इसलिए कई बार हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है, और हम सोचते हैं इतना अच्छा होने का मतलब ही क्या, क्योंकि जीवन में अच्छे फल तो मिल नहीं रहे। ऐसा नहीं है, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे, लेकिन फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, ये डिसाइड करने वाले हमारे श्री कृष्ण जी हैं। और यही बात श्री कृष्ण जी यहाँ पर बता रहे हैं, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्मों पर है, फलों पर नहीं। तो कभी भी ये मत सोचा करो कि इस कर्म को करने से मुझे क्या फल प्राप्त होगा। बस ये सोचा करो कि क्या अच्छा कर्म है जो मैं कर लूँ, क्या ऐसा करूँ जिससे राधे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, क्या ऐसा करूँ जिससे इस सृष्टि का कल्याण हो जाए। जब सबके सुख के बारे में सोच के कुछ करोगे तो तुम्हारे सुख का ख्याल स्वयं श्री कृष्ण रखेंगे, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा साक्षात धर्म करते हैं, और धर्म ही तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही तो धर्म है। तो तुम केवल धर्म की राह पर चलो, तुम हर कर्म को अपना कर्तव्य समझ कर करो, और कभी भी अटैच्ड मत रहो फ्रूट से। जो कुछ भी फल मिले श्री कृष्ण जी की कृपा से, उसे आशीर्वाद समझ के ग्रहण करो और ईश्वर को ही अर्पित कर दो। तो इस तरीके से तुम्हें ना दुख होगा ना ही सुख होगा, तुम बस आनंद ले सकोगे अपने कर्मों को करने का। तो प्यारे डिवोटीज़, कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखा कीजिए कि ये करने से क्या मिलेगा।
सिर्फ हर कर्म को अपना कर्तव्य समझ के करते जाइए। अच्छे कर्म करते रहेंगे, इस संसार के कल्याण के लिए कर्म करते रहेंगे, तो आपके सुख का ख्याल श्री कृष्ण खुद रखेंगे। सो अपना अधिकार अपने कर्मों पर रखिए, फल की चिंता का त्याग कर दीजिए। श्री कृष्ण जी सही समय आने पर सभी वो फल आपको दे देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। अच्छे कर्म करते जाइए, अच्छे फल श्री कृष्ण जी की कृपा से सही समय पर प्राप्त हो ही जाएंगे। और डिवाइन गीता दिल से स्टडी कीजिए, जिससे आपको आपके लाइफ के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिवाइन गीता में मिल जाएं, और श्री कृष्ण जी हमें क्या क्या अच्छी बातें सिखा रहे हैं जिससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, इसका भी पता आपको चल सके। सो स्टडी डिवाइन गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दिल से। मे श्री राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।